करेंगे। तो थोड़ा सा लेट है क्लास, 12:30 बजे, तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। बेटा थोड़े से तेजी आंसर है ना मेरे भाई। उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो आपने कहा 24 और 12 का एलसीएम 24 आएगा। अगर 24 काम 24 दिन में तो एक दिन में एक काम, 24 दिन 12 काम में 12 दिन में तो एक दिन में दो काम, यानी दोनों मिलेंगे तो एक दिन में तीन काम, तो 24 काम कितने दिन में हो जाएगा? अगर दोनों मिलकर करते हैं तो पूरा काम जो है वो 8, ये दोनों के दिन दिए हुए थे, दोनों की गुणा कर दो और दोनों को जोड़ के लिख दो। अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो टोटल समय इतना लगेगा। 12 से काटोगे 3 बार और 3 से काटोगे 8 बार, यानी दोनों को मिला के टोटल दिन में होते हैं 24 घंटे, 6 घंटे यानी 30 घंटे में काम को कंप्लीट कर सकती है। श्रीधा जो है उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे, 2 दिन में होते हैं 24, 48, 48 और 12 60 घंटे में पूरा कर सकती है। यही तो क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो भैया पहला श्रेया 30 दिन में, श्रीधा जो है वो 30 घंटे 60 घंटे में, दोनों को मिलकर कितने घंटे लगेंगे? तो दोनों को मिलकर 90 आ रहा है योग, तो 90 से डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9 होगा और 3 से काटेंगे 20 घंटे लगेंगे। दोनों को मिलकर कितने घंटे लगने वाले हैं? दोनों को घंटे, दोनों को 7 भाग, बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 2/7 का मतलब है 2 से काटोगे 5 बार, 7 की गुणा 5 में करोगे तो 35 आएगा। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा बन चुका है, हाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा बन चुका है कि ए एक काम को 21 दिन में करता है और बी उसी काम को 35 दिन में करता है। उसने कहा ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो जब दोनों का पूछा है तो दोनों की गुणा करो और दोनों के योग से डिवाइड कर दो। 35 और 21 कितना होता है? 56 होता है। 7 पंजे 35 होता है, 7 अट्ठे 56 होता है। 105/8 आएगा। 105/21 पंजे 105 होता है, बटे में 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 8 एकम 8, 2 बचेंगे 8 3 24, ये आ जाएगा 13 सही 1/8। इस साथ काम करेगा, अकेला काम करेगा तो काम को 6 दिनों में पूरा कर देगा। लेकिन अगर अमर जो है वो प्रेम के साथ काम करता है तो काम जो है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। ये एक दिन में एक काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा। भाई साहब अमर की एक दिन की एफिशिएंसी आपके सामने आ चुकी है, एक दिन में ये एक काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो क्या प्रेम ने 2 काम किया होगा? प्रेम से बोलो जय माता दी। यानी प्रेम जो है वो एक दिन में 2 काम करता होगा। क्वेश्चन कह रहा है काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम कितने दिन लेगा? अकेले प्रेम से कराना है तो 6 काम कराना है, और प्रेम एक दिन में 2 काम करता है तो 6 काम करने में प्रेम कितना समय लेगा? तो आप कह देंगे भैया जी 30%। क्या आप 35% की वैल्यू बता सकते हैं? 35% की वैल्यू होती है 7/20। कितने दिन में कर सकता है? 6 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 20 × 120 और ये बटे में 7 है, यानी पूरा काम इतने दिनों में करेगा। अगर जो है बच्चे 35% भाग जॉर्ज कुल 6 दिनों में कर सकता है तो 35% का मतलब होता है 7/20। कहां से आया? परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लगाओगे। 7/20 भाग अगर 6 दिन में कर सकता है तो पूरा एक भाग जो चीज डिवाइड में है वो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगी। यानी जॉर्ज के बारे में हमें पता लग चुका है, जॉर्ज पूरा काम 120/7 दिन में करता है। जिम और जॉर्ज ने साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा किया। जे फॉर जिम, जी फॉर जॉर्ज, दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब अगर मुझे ये बताइए कि अगर मेरे प्यारे साथी इसमें 120, न्यूमरेटर चेक करिए, न्यूमरेटर का जब आप एलसीएम लेंगे तो 120 और 12, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब आप टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड करते हैं तो एक दिन का काम आ जाता है। 120 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 120 तो यहाँ आएगा और बटे में 7 मतलब ऊपर 7 पहुंचेगा, 120 से 120 कट गया, यानी एक दिन में 7 काम करेगा। जब 12 से 120 को डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 10 काम करेगा। दोनों की एफिशिएंसी आपके सामने आ चुकी। जिम अकेले काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? जॉर्ज एक दिन में कितना काम करता है? 7 काम करता है। टोटल काम 10 हुआ है तो जिम को 3 काम करना पड़ेगा, 10 में से 7 जाएगा तो जिम 3 काम करेगा। अगर जिम एक दिन में 3 काम करता है तो वो कह रहा है पूरा काम जिम ने कितनी देर में खत्म किया होगा? तो आप कह देंगे पूरा काम जिम ने 40 दिन में खत्म किया होगा। ए जो है वो 36 दिन में कर सकता है और बी जो है वो x दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ये एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 20 सही 4/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो x का मान क्या है? 20 सही 4/7 का मतलब है 20 7 140 और 4 144/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यही तो मतलब है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। तरीके हैं दो। पहला तरीका है भाई ऑप्शन ले लो क्योंकि x आ रहा है, ये 36 दिन में करता है, ये कितने दिन में करेगा? अगर ये दोनों मिलकर जो है वो 144/7 दिन में कर सकते हैं। मैंने यहाँ 42 लिया, 36 और 42 का एलसीएम 6 कॉमन आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, यानी कि आप देखेंगे 6 और 7 का एलसीएम 42 और 42 की गुणा जब हम 6 में करेंगे तो वो 252 आएगा, आ जाएगा। अगर 252 काम टोटल है, क्या ये जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है ये 252 या उसका कोई फैक्टर है? क्या 144 से 252 कटता है? नहीं कटता मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 42 आंसर नहीं होगा, ये 42 आंसर नहीं होगा। फिर आपने देखा 36 और 54 ले लेते हैं, 18 दूनी 36, 18 108 एलसीएम आ जाएगा। क्या 108 जो है 144 से कटता है? नहीं कटता, ये भी जवाब नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए 36 और 54 ले लेते हैं और मेरे प्यारे दोस्त इनका 48 ले लेते हैं, 36 और 48 ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम 144 आएगा। 144 से करता है? बिल्कुल करता है। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तरीका था बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन, अगर बाई ऑप्शन नहीं करना चाहते हो तो कैसे करोगे मेरे प्यारे दोस्त? पहला कितने दिनों में करता है? 36 दिनों में। दूसरा कितने दिनों में करता है? x दिनों में। दोनों के कामों को जोड़ दीजिए, दोनों के दिनों को जोड़ दीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया जी पहला 36 दिनों में, दूसरा x दिनों में, दोनों के दिनों की मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं उसे दोनों के योग से डिवाइड करता हूं तो दोनों कितने दिन में काम को खत्म करते हैं वो उसके बराबर आ जाता है, 144/7 के बराबर आ जाता है। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे भाई 7 छिंग 42, 252 x हो जाएगा और ये हो जाएगा 144 गुणा 36 प्लस 144 की गुणा x में करेंगे 144 x हो जाएगा। 252 में से 144 गया, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 4 गया 0, 108 x हो जाएगा और इज इक्वल टू 144 गुणा 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से देख लीजिए, 18 चिक्का 108, 18 निम्मा 154, 6 छंग 36, ये 54 दिन आ रहा है। अच्छा 18 अट्ठे, गलती होगी, गलती 18 चिक्का 108, 18 अट्ठे 144, 6 छंग 36, 8 छिंग 48 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा।
ठीक है जी, क्या ये चीज़ें समझ में आई? तो आप कह देंगे चीज़ें समझ में आ गई हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा बाई मेथड था, ये हमारा बाई मेथड, और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है? दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 24 आएगा। ये एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 2 काम। हो गया बच्चे? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक 7 कार्य करते हैं, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 कार्य, 3 दिन तक 7 कार्य करते हैं तो 15 कार्य इन्होंने खत्म कर दिया होगा। उस कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा? 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि कितना भाग उसका हुआ और कितना भाग जो है उसका शेष बचा। हम दोनों को कवर कर लेते हैं। 3 दिनों में काम कितना किया है? 15 काम। टोटल काम था कितना? 24 काम, यानी 15 काम हुआ है 24 में से, यानी कि 5/8 काम तो हुआ है। अगर 24 में से 15 हो गया है तो बचा कितना होगा? 9 काम। कितने में से? 24 में से, यानी 3/8 काम हुआ है। ये करने की आवश्यकता भी नहीं थी। अगर 8 में से 5 काम हो चुका है तो 8 में से 5 काम हो चुका है तो 8 में से 3 काम ही बचा होगा। तो आपसे कहा उस कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा, तो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं 5/8 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ये अगर लगातार 133 दिनों तक काम करता है तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है? उसने अकेले 49 दिनों तक कार्य किया। बचे कितने दिन का कार्य? 13 में से 9 गया 4, और 12 में से, यानी एक्स का 84 दिन का काम अभी बचा हुआ है। मेरी बात को सुनिएगा थोड़ा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक्स अगर अकेला 133 दिनों तक काम करता है तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो केवल 49 दिनों तक काम किया। अगर 133 में से 49 दिन काम कर चुका है तो एक्स का अभी 84 दिन का काम बचा हुआ है। उसने कहा है शेष कार्य जो बचा हुआ है, ये वाला जो कार्य बचा हुआ है, ये वाई ने 84 दिन में पूरा किया। ये वाई ने 84 दिनों में पूरा किया। यानी कि मेरे भाई, अगर मैं यहां से दोनों की इफिशियंसी का रेशियो निकालूं तो आप मुझसे ये कह देंगे कि दोनों बराबर बराबर काम करते हैं। दोनों बराबर बराबर काम करते हैं। जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एक बार टोटल वर्क जरूर निकालिएगा। अगर एक्स किसी काम को 133 दिन में खत्म करता है तो एक्स एक दिन में एक काम करेगा, तो 133 काम 133 दिन में खत्म करेगा। अगर ये दोनों मिलकर हमसे पूछ रहा है तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कह देंगे दोनों मिलकर उस काम को 66.5 दिन में खत्म करेंगे। कितने दिन में खत्म करेंगे? 66.5 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपसे यूपीएसआई को 5 दिन में कर सकता है और जेड जो है उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। क्या कोई तीनों का एलसीएम मुझे बताएगा? एलसीएम लेने का तरीका समझना, फंडा समझना। आपने देखा 24 और 12 का एलसीएम 24 आएगा, बड़ी संख्या 24 ही है। अब 24 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होती तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आता है। 24 पंजे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये जो 120 है ये टोटल काम है। टोटल काम को एक दिन के टोटल दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आपके सामने 5 आ जाएगा। 120 को 5 से डिवाइड करेंगे एक दिन में 24 काम आ जाएगा, और 120 को 12 से डिवाइड करेंगे एक दिन में 10 काम आ जाएगा। उसने ये कहा यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? काम कितना है? 120। अगर वो 7 काम कर रहे हैं, 24 और 10 34 और 5 39 काम एक दिन में करेंगे, यानी कि 40/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 40/13 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और 40/13 दिन का मतलब होता है 13 या 39 और 1 40/13, यानी ऑप्शन नंबर बी कर देता है, यानी पूरी हवा 9 मिनट में निकाल देता है। दूसरा, अकेले ही इसे 18 मिनट में पंक्चर कर देता है। ये थोड़ा सा छोटा पंकज है, छोटा पंक्चर है, इसलिए मेरे भाई 18 मिनट में उस टायर को खाली कर देता है। तीसरा जो पंक्चर है वो 6 मिनट में इसे खाली कर देता है, पंक्चर कर देता है। ये बड़ा सुपरफास्ट है, बड़ा पंक्चर है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? मैंने मान ली उस टायर में 18 यूनिट जो है वो हवा भरी हुई थी। अगर 18 यूनिट हवा 9 मिनट में निकली होगी तो 1 मिनट में 2 यूनिट हवा निकली होगी। अगर 18 यूनिट हवा 18 मिनट में निकली होगी तो 1 मिनट में 1 यूनिट हवा निकली होगी, और 18 यूनिट अगर 6 मिनट में निकली होगी तो 1 मिनट में 3 यूनिट हवा निकली होगी। सारे को 6 से डिवाइड किया 3 आएगा। उसने कहा यदि एक हवा एक समान दर से बाहर निकलती है तो सभी पंक्चर को एक साथ पंक्चर करने में कितना समय लगेगा? मान लो ये तीनों पंक्चर हो गए भैया, तीनों पंक्चर 2 1 3 3 6, है ना? मुंह खोलते ही मेरे भाई आप ये समझ लो कि मामला खराब हो गया, है ना? मुंह खोलते ही मामला खराब हो जाएगा। तो भैया जी मामला 3 दिन में जाके निपटेगा। कितने दिन में? 3 दिन। 3 दिन में 15 दिन में कर देगा। 5 दिया 15 दिन में कर देगा। ठीक है? सी अकेले 3/5 काम, सी अकेले 3/5 काम 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। भाई 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो एबीसी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? आप जानते हैं सभी 12 15 10 का एलसीएम 60 आता है। ये एक दिन में 5 कार्य करेगा, ये एक दिन में 4 कार्य करेगा, और ये एक दिन में 6 कार्य करेगा। यानी अगर मैं तीनों से काम कराना चाहता हूं तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे। 5 और 4 9 और 6 15। अगर तीनों मिलकर 15 काम करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे? अगर तीनों ने 7 काम किया तो 60 काम जो है वो 4 दिन में मेरे भाई पूरा कर देंगे। ये दोनों तो काम करेंगे ही करेंगे। मदद का मतलब होता है कि जिसकी आप मदद ले रहे हो उसे साथ में काम कर लो। आप ये सोचेंगे जी मदद सी की ले रहे थे, ये दोनों क्यों साथ काम कर रहे हैं? मैंने कहा तुम मेरी मदद करो, तो इसका मतलब मैं तो करूंगा ही करूंगा काम, तुम मेरी मदद करने के लिए आओगे, साथ में तुम भी काम। उन्होंने 4 दिन में ये काम पूरा कर दिया। तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ये एक दिन में 5 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा, और यहाँ तीनों ने मिलकर एक दिन में 15 काम किया। ठीक है? अगर मैं आपसे ये कहूं एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। ठीक है ना? अगर मैं ये कहूं कि ये कितना काम करता है, आप कहेंगे 4 काम करता है। दोनों मिलेंगे तो 9 काम, लेकिन यहाँ तो काम 15 हो रहा है। तो 15 में से 9 गया तो सी ने एक दिन में 6 काम किया। तभी तो मेरे भाई 5 4 9 और 6 15 काम टोटल एक दिन में होगा। अगर एक दिन में 6 काम है तो 60 काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 दिन में। अंकल जी कब तक चलेंगे आप? और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है? बी और सी जो है वो 120 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी 120 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। और सी और ए जो है वो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं? 90 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मेरे भाई यहाँ से तमाम क्वेश्चन बनते हैं। पहले मुझे आप इसका एलसीएम बताओ। तो आप कहेंगे भैया जी एलसीएम होगा 360। मेरे दिमाग में कैसे आया एकदम से? क्या मैं इन सबके अंदर से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 9 कॉमन ले सकता हूँ। 9 8 72 होता है। 9 कॉमन, 9 तो कॉमन नहीं आएगा मेरे भाई। इसके अंदर से आएगा केवल और केवल 6 कॉमन। 6 से काटेंगे 12 बार, 6 से काटेंगे 6 दूनी 20 बार, और 6 से काटेंगे 15 बार। और 20 15 12 का एलसीएम कितना आता है? 60। 60 की गुणा 6 में करेंगे 360 आएगा। कॉमन लेके भी कर सकते हैं। ठीक है? अगर 360 काम टोटल है और आप उसे 72 दिन में करते हैं तो एक दिन में 5 काम। 360 को 72 से डिवाइड करेंगे एक दिन में 5 काम।
360 काम को 120 दिनों में करते हैं, एक दिन में 3 काम, और 360 काम को अगर 90 दिन में करते हैं तो एक दिन में 4 काम हो जाए। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, जिसके बारे में पूछा हुआ है उसकी एफिशिएंसी हम लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने देखा कि जब मैं इन सारे कामों को जोड़ता हूं, 5 और 3 8 और 4 12 काम आता है, लेकिन ये 12 काम हुआ कैसे है? यहाँ ए और बी ने काम किया है, यहाँ बी और सी ने काम किया है, यहाँ सी और ए ने काम किया है, यानी 2 बार ए काम किया है, 2 बार ही बी काम किया है और 2 बार ही सी काम किया है, तब काम 12 हुआ है। तो क्या तीनों मिलकर एक बार में 6 काम करेंगे एक दिन में? क्योंकि हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए, हमें यह पता लगाना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमें ए की एफिशिएंसी के लिए बी प्लस सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं और ये दोनों ने 3 काम किया है, तो बचा हुआ 3 काम ए ने किया होगा, तभी तो 6 काम हुआ होगा, यानी ए की एफिशिएंसी हमें पता लग चुकी है। अब वो कह रहा है 360 काम, टोटल काम ए जो है वो कितने दिन में खत्म करेगा, तो आप कहेंगे आंसर 120 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100। एबीसी इस बार ये तीनों दिए हैं, 5 दिन का समय लेते हैं, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो फिर से आप कहेंगे 30 आ जाएगा। एक दिन में 5 काम, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 6 काम। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अच्छा मुझे ना यहां से एफिशिएंसी बता दीजिए, ए और सी यानी ए की एफिशिएंसी चाहिए। अच्छा ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, अगर ये दोनों 5 काम करते हैं और काम 6 हुआ है, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, 5 और 1 6। हमें ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 1 है और दोनों मिलकर 2 काम, तो बी की भी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, और अगर बी की एफिशिएंसी 1 है और दोनों मिलकर 5 काम, तो ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, यानी ए की एफिशिएंसी 4 आ चुकी। उसने कहा अगर ये दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलेंगे एक दिन में 5 काम, 30 काम कितने दिन में, 30 काम मेरे भाई 6 दिन में काम खत्म कर देंगे, 6 दिन में जो है मेरे भाई काम कर देंगे। तो एक्स का मान क्या है, यानी ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। उसको छोड़ दीजिए, जो पहली लाइन में आपसे पूछा है उसको भी होल्ड पे रखते हैं। आप मुझे बताइए बी और सी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी 30 दिन में कर सकते हैं। और आपको यहां दिख रहा है ए उस कार्य को 80 दिन में कर सकता है, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 240 आएगा। ये एक दिन में 6 काम, ये एक दिन में 8 काम, और ये एक दिन में 3 काम। ठीक है, अगर ए एक दिन में 3 काम करता है और दोनों मिलकर 8 काम, तो बी एक दिन में 5 काम करता हो, तभी तो 6 काम होगा। और अगर बी एक दिन में 5 काम करता है और हुआ 6 काम है, तो सी एक दिन में 1 काम करता होगा। तो उसने पूछा ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 1 काम, 4 काम हो गए। अगर ए और सी की एफिशिएंसी निकालें तो टोटल 4 होगी मेरे भाई। कैसे, ए एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 1 काम, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 4 काम हो जाएगा। तो कह रहा है 240 काम कितने दिनों में समाप्त होगा, वो कह रहा है एक्स दिनों में होता है, वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 60 दिनों में होता है। अगर अगर ये दोनों करेंगे तो 60 दिन में जो है वो काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। दोनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, 2 दिन में इन्होंने 6 काम खत्म कर दिया होगा, 2 दिन में इन्होंने 6 काम जो है वो खत्म कर दिया होगा। उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है, अब ये बी काम नहीं करेगा, अब ए और सी काम करेंगे। बी के स्थान पर कौन काम करेगा, बी के स्थान पर मेरे भाई सी काम करेगा, और बी के स्थान पर अगर सी काम करता है, बी के स्थान पर अगर सी काम करता है, तो अब ए और सी 7 काम कर रहे हैं। काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। अच्छा 10 में से 6 काम हो चुका था, तो 4 काम बचा, ये 4 काम 3 दिन में हुआ है, तो क्या एक दिन में इतना काम हुआ होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन में दोनों इतना काम करते हैं और ए एक दिन में 1 काम करता है, तो ये प्लस इधर आके माइनस, या सी एक दिन में 1/3 कार्य करता होगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1/3 आ जाएगा। क्या सी की, हाँ क्या सी की एफिशिएंसी आ चुकी है बच्चे, आप कहेंगे जी सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 1/3। सी अकेले उस काम को 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, तो टोटल काम है 10, 40% हिस्सा मतलब 2/5 कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये एक दिन में 1/3 कार्य करता है, तो इतना काम कितने दिन में पूरा कर पाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी 12 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 12 दिन में मेरे भाई। ये बात समझ में आ गई, वक्त है, यानी कि पूरा कार्य 6 पंजे 30 दिनों में पूरा करेगा। बी इसी कार्य का 5 पंजे 25 होता है, 150 आएगा। ये एक दिन में 5 कार्य करेगा, एक दिन में 6 कार्य, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 11 कार्य, 10 दिनों तक दोनों साथ काम करते हैं, 110 कार्य निबट जाता है। ठीक है, सी शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है, 150 में से 110 हो चुका है, शेष कार्य कितना बचा, 150 में से 110 जाएगा 40, करेगा कौन सी, कितने दिन में, 4 दिन में, तो एक दिन में 10 कार्य करेगा सी। उसने कहा एबीसी एक साथ इस कार्य का 28% भाग, टोटल काम है 150, 28% भाग निकालना, यानी ये वाला भाग तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये दोनों 11 काम, ये 10 काम, टोटल मिलाकर एक दिन में 21 काम, तो ये काम कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 3 से काटेंगे 50 बार, 50 से काटेंगे 20 बार, 50 दूनी 100 2 बार, और 2 से काटेंगे 2 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा। सभी बच्चों का आंसर जो है वो 2 आ चुका होगा।